Okay, I forgot to start recording the session as well. Okay. I hope you all have completed your Islamiyat work. I have sent it on the WhatsApp group as well. You can complete it by using those pictures, okay? So नाउ आई होप आप सबका ऑलमोस्ट सबका काम जो है वो वैसे तो कंप्लीट है, बट स्टिल मैंने आपकी आप ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर लो उसको, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्चर्स भेज दी हैं, ओके? सो और अगर नहीं कंप्लीट है तो काइंडली आप, अभी मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप पेजेस उस तरह लीव कर दें, ठीक है? हमने इन द फर्स्ट चैप्टर वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिड टू फिल इन द ब्लैंक्स. आई होप एवरीवन इज हैविंग दोस टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? And after those two fill in the blanks, we did question answers. Okay. And after those question answers, I gave you 2 activities on university. आपके पास 4 question answers होने चाहिए chapter अजान के. I'm talking about the chapter अजान. ठीक है? First of all, then we have 4 question answers. And after that we had 2 activities. मैंने आपको 2 activities लिखने करने के लिए दी थी, ठीक है? फ्रॉम ऑन द यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी पे आपकी 2 जो है वो एक्टिविटीज अपलोड की थी कि यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी. आई होप यू ऑल हैव डन इट, एंड इफ यू हैवंट डन इट, आई हैव ऑलरेडी सेंट द पिक्चर इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ both the chapters, both the complete chapters. I want you to go and complete it, okay? If you haven't completed. After that, I asked you to make a title page, or not a title page, so you have to make a chart. ठीक है? आपको वो चार्ट बनाना था जो बुक में पेज नंबर ओके, लेट मी ओपन इट. या इट्स ऑन पेज नंबर 18. मैंने आपसे कहा था जो बुक में पेज नंबर 18 पे चार्ट है, यू आर सपोज टू मेक दैट चार्ट and fill it, okay, according to the time of the azans abhi in these days. ठीक है? जो अभी इन डेज में टाइम चल रहा है, यू आर सपोज टू फिल इट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, ओके? आई होप यू ऑल हैव डन इट. एंड आफ्टर दैट वी डिड अगेन 3 question answers. 2 question answers we did complete in the class time, and I asked you to do the question number 3 in your homework. I asked you to answer question 3 in your homework. Have you all done it? Kindly send me a thumbs up. Quickly send me a thumbs up. Okay, I can see. Okay, Sharia, give me a minute, I'll unmute you. Okay, I can see all my amazing students are very motivated toward their studies. Amazing. Okay, जी Sharia, बेटे unmute yourself, बोलिए. आपने आखिरी जो काम करवाया वो आपने क्वेश्चन आंसर करवाए? जी बेटे, मैंने 2 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवाए थे, और क्वेश्चन 3 मैंने लिखवाया था, जिसका मैंने आपसे कहा था कि फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द बुक, ठीक है? सो योर सेकंड चैप्टर ऑफ इस्लामियत इज आल्सो कंप्लीटेड. जी बेटा. वो जो आपने फोर्थ का आपने वो दिया था ना होमवर्क? बेटा मैंने 4th क्वेश्चन होमवर्क दिया नहीं है, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करवाए. मैंने क्वेश्चन 1 2 क्लास में कंप्लीट करवाया था, और 3 आपसे कहा था कि कंप्लीटेड एट इन द होमवर्क. दैट वाज योर होमवर्क. आपने अभी तक फोर्थ तो नहीं करवाया? नो बेटे, ओनली 3 क्वेश्चंस एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट. मेरे पास तो 4 हुए हैं. बेटे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा काम सेंड कर दिया, आप उससे टैली कर लीजिए, ओके? ओके. यस अयान अहमद, अनम्यूट योरसेल्फ. Miss, यस जी. I have done all. वेरी गुड. गुड, वेरी गुड बेटा. ओके जी अब्दुल्ला, अनम्यूट योरसेल्फ. मिस, जो अजान के अपने 4 क्वेश्चन करवाए हुए थे वो तो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए, और वो तो चार्ट, वो पीरियड चला थी ना चार्ट जी, वो उसका पेज नंबर 18 पे चार्ट था, आपको पहले वो ड्रॉ करना था, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन आंसर्स करने थे. मैंने मिस आपने वो पे दोनों चैप्टर. जी बेटे बोलो. जो आपने 3 क्वेश्चन लिखवाए थे वो आपने क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए? बेटे मैंने पूरा दोनों चैप्टर्स का जो है ना, क्या नाम है, दोनों चैप्टर्स का काम जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है, तो आप लोग उससे कंप्लीट कर लेना, ठीक है? टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर 3rd चैप्टर व्हिच इज क्लीनलीनेस. ओके अब्दुल बारी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, बोलो. जी अब्दुल बारी बेटे बोलें. मिस,
जी मिस मैंने पूरा तो बना लिया है कि मैं चार्ट तो मैंने इसके ऊपर ये लिख दिया प्रेयर सलाह, इसलिए मेरे पास ना पेज नहीं बचा था, तो इसलिए मैंने इसका ना टाइटल पेज नहीं बनाया था। नो प्रॉब्लम बेटा, टाइटल पेज बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने अगर चार्ट बना लिया इट्स वेरी गुड, और अगर आपने टाइटल पेज नहीं बनाया इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लाइन थी ना, जी तो मिस आप मेरा देख लीजिए, मैं भी दिखा रहा हूँ, मेरा देख लीजिए। बेटे, मुझे ना आप लोग की स्क्रीन बहुत छोटी नजर आती है, तो मुझे आई एम अनेबल टू सी इट। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा काम मैंने सेंड किया है, आप लोग प्लीज उससे टैली कर लो। ओके, आप उससे टैली कर ओके। लीजिएगा। आपका सारा काम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने दोनों चैप्टर्स का कंप्लीटली भेज दिया है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर थर्ड चैप्टर विच इज क्लीनलीनेस, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू ओपन योर पेज ऑन फ्रॉम पेज नंबर, ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 19। अपने बुक में पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए। Open your book, page number 19. Today we'll be studying our third chapter, which is cleanliness. Yes, I want you to write down the date of today on page number 19. Page number 19. Write down the date on page number 19. Yes, जी रेहान बेटा अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मिस जी मैंने एक्टिविटी की ज्यादा पेज छोड़ दिया और मैंने कम पेज छोड़े, और मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, और मैं आगे से काम स्टार्ट कर दूं। बेटा, आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, प्रेयर और अजान और प्रेयर। अजान कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्चर्स हैं उससे कंप्लीट कर लेना देख के, ओके। ठीक है। जी अब्दुल्ला बोलें बेटा। अब्दुल्ला बेटा बोलो। अब्दुल्ला अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली। जी असद अहमद, you are supposed to write the date at the top of the page on page number 19. पेज नंबर 19 के टॉप पे डेट डाल लीजिए, टुडेज डेट विच इज 4/1/2021। I hope everyone has done it. Kindly send me a thumbs up quickly. आई होप आप सबने ओपन कर लिए बेटे, ओके। जी बेटा अब्राहम, you want to ask some question? And Ahmed, you are raising your hand or you are giving a thumbs up? I guess you people are confused between these two things. Okay, so yes, what do you think about what are we going to learn in this chapter? आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? कैन एनीवन टेल मी कि आपको क्या लगता है कि व्हाट व्हेन यू हर्ड द वर्ड क्लीनलीनेस आपके फर्स्ट माइंड में क्या क्लिक हुआ? व्हाट जस्ट केम इनटू योर माइंड? Okay, let's first give a chance to Alicia, then Abraham, and then Ishil Khan. Ji Alicia,
what did it came into your mind कि आपके what is cleanliness? Unmute कीजिए अलीशा. मिस एक सेकंड रुके. Okay, till then, let's give a chance to Abraham. Yes, Abraham, unmute yourself. Teacher, I think the word of cleanliness is to be clean. Okay, very good. Yes, Ishal Khan, unmute yourself and let us know that what did came into your mind. मेरे दिमाग में ये आया इसे देख के कि हमें नमाज पढ़ने से पहले अपनी बॉडी पार्ट्स को उस जहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं उस जगह को क्लीन रखना चाहिए. Okay, Ishal Khan, please can you explain it to us in English as well? You have Okay. an amazing point. Can you please also explain it in English? Okay, miss. Yes, please. Okay, no problem, Ali Ishal. Very good. Okay, let's give a chance to Ayan Ashraf. Yes, Ayan Ashraf, unmute yourself. Please let us know that what did came into your mind after listening the word cleanliness. मिस हम लोग को अच्छी तरह से घर को सफाई करना चाहिए. Can you please explain it as to in English? मिस Yes. we can dusting and Okay, you are saying that we should clean our homes and we should clean ourselves, right? The point Ishal Khan shared with us. Okay, very good, Ayan Ashraf. Yes, Hassan, unmute yourself. जी बेटे. From this word, I understand that we need to clean ourselves, our home, our society, and our country neat and clean. Very good. Okay. Yes, Zainab, unmute yourself. What came into your mind? I think we should clean our house, country, and streets. Very good. Ji Abdul Bari, unmute yourself. Miss, body and clothes should be clean. Okay. Abdul Bari, do you think that only body and clothes should be clean? The place for offering prayer should be clean. Perform ablution, wuzu before prayer. Very good. You are reading it, Abdul Bari. Smart, huh? Okay. Yes, Alicia, unmute yourself. Alicia, unmute yourself quickly. Alicia. Miss, Ji. Miss, we should clean ourselves. We should clean our society and our home. Okay, very good, Alicia. Thank you. Okay, so you people shared amazing points with us. Ayan Abbas, Ayan Ahmed, Cheriar. I'll give you a chance in the next question, okay? Because I already gave a chance to so many students, I'll be giving you a chance, okay? Oftenly, don't worry. So let's read the chapter and then we'll get to know more about this word cleanliness, okay? Okay, so I want you to keep your finger on the books, okay? And I'm reading it first and I'll ask you to read it, okay? Okay, Allah the Almighty likes clean and tidy people. And cleanliness is an essential part of Islam. ओके तो अल्लाह ताला जो है वो सबसे ज्यादा किन लोगों को पसंद करते हैं जो साफ बहुत अच्छे से साफ सुथरे रहते हैं ठीक है लाइक एवरीथिंग देयर नेल्स आर क्लीन यू नो देयर clothes are clean, they are wearing very nice and clean clothes, they live very nicely, very in a managed way, proper अच्छे से सारी चीजें उनकी हर चीज clean, ऐसे नहीं shoes गंदे या कुछ भी anything dirty, very tidy and very clean. No other religion stresses cleanliness and purity as much as Islam.
इस्लाम के अलावा कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो हमें सबसे ज्यादा ये सिखाता हो कि हमें कितनी अच्छे तरीके से जो है वो सफाई का ख्याल रखना है। ठीक है, अल्लाह द अलमाइटी हैज कमांडेड अस टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन एवरीथिंग, इन एवरी वे। अल्लाह ताला ने हमें हर स्टेप पे जो है वो ये गाइड किया है और ये समझाया है कि हमें हर तरीके से किस तरीके से हमें जो है वो क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है, हमें किस तरह से सफाई रखनी है हर चीज की। ठीक है, हर तरीके से और हर चीज की किस 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 तरीके से। ओके, इवन द एंजल्स लाइक टू गो ओनली टू क्लीन एंड फ्रेग्रेंट प्लेसेस। अच्छा, आपको पता है जो एंजल्स, जो फरिश्ते होते हैं, वो भी सिर्फ साफ सुथरी जगह पर ही जाते हैं। ठीक है, तभी अल्लाह ताला हमें क्या कमांड करता है कि अपने अपने आप को साफ रखो ताकि फरिश्ते भी हमारे आसपास मतलब रहें वो। ठीक है, हमारे साथ रहें वो। द चिल्ड्रन हु कीप देमसेल्व्स एंड देयर क्लोथ्स क्लीन एंड टाइडी प्लीज अल्लाह द अलमाइटी एंड आर लव्ड बाय एवरीवन। जो बच्चे जो है ना, जो द चिल्ड्रन दोज हु कीप देमसेल्फ एंड द क्लोथ्स नीट एंड क्लीन, जो अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, अपने बाल अच्छे से टाई बना लेते हैं, अपना अपना फेस सुबह वॉश करते हैं प्रॉपरली, अपना बाथ लेते हैं, एंड डू एवरीथिंग वेरी नीट एंड क्लीन टाइडीली, अल्लाह ताला एंड एवरीवन लव देम अ लॉट। ठीक है, children who pray regularly are always clean because they perform ablution, wuzu, 5 times daily, and so germs cannot go near them. अच्छा, अब जो जो बच्चे और जो बड़े, जो अडल्ट और जो टॉडलर्स, जो जो चिल्ड्रन जितने भी, जब वो 5 टाइम देखें, जब हम 5 टाइम प्रे करेंगे, ठीक है, जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ भी धुलते हैं, हमारे पैर भी वॉश होते हैं, हम वजू परफॉर्म करते हैं ना, हम एब्ल्यूशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा फेस भी वॉश होता है, हमारे एयर्स भी वॉश होते हैं, हमारी हर चीज वॉश होती है ना, उसमें हम प्रॉपर उसको साफ करते हैं। ठीक है, तो हम तो इस तरह से अपने आप को ऑलरेडी साफ रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कोई जर्म्स भी नहीं आता। ठीक है, और हमारे पास कोई कोई इविल इविल वो भी नहीं आता, हमारे पास सिर्फ एंजल्स और ये सब अच्छी चीजें रहती हैं। एंड वी ऑल्सो लुक वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी नाइस। ठीक है, Allah says, okay, let's read now. What does Allah says? Allah the Almighty loves those who turn to Him constantly, and He loves those who keep themselves pure and clean. अल्लाह ताला उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो उसकी तरफ मुतवज्जह जाते हैं। ठीक है, और मतलब वो अल्लाह ताला, वो सारी अल्लाह ताला की बात मानते हैं। जब देखें हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं तो अल्लाह ताला हमें चीजें रिवॉर्ड भी करते हैं। ठीक है, जब हमने बड़ों की बात सुनते हैं, हम बड़ों को अपनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपने देखा है ना कि बड़े कितने खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला कितना खुश होता है और आपको किसी ना किसी वे में रिवॉर्ड मिलता है। सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि जब आप अपने पेपर, अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हो, और जब अल्लाह ताला देखता है ना कि भाई मेरे इस बच्चे ने इतना हार्ड वर्क, इतनी मेहनत की है, तो ही गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट्स इन जो रिवॉर्ड है ना, वो आपका बेस्ट रिजल्ट है। लेट्स सपोज आप पूरा पूरा जो है ना, पूरा अपना टर्म जो है बहुत अच्छे से, लाइक लेट्स सपोज आपका 3 मंथ्स का जो है एक टर्म है। ठीक है, आपने उस 3 मंथ्स में प्रॉपरली क्लासेस ली, आपने प्रॉपर होमवर्क सबमिट किया, आपने प्रॉपर टेस्ट की प्रिपरेशन करके टेस्ट सबमिट किया, गुड मार्क्स लिए, तो आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, ठीक है, और वो अगर अच्छे ग्रेड्स में आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स दैट्स द रिवॉर्ड गिवन टू यू बाय अल्लाह, कि आपने तो इतनी मेहनत की है, तो ही हैज गिवन यू दैट, ही गिव्स यू दैट। ठीक है, तो अल्लाह ताला really loves those who keep them self very neat and clean. ठीक है, now let's move to page number 20. Open page number 20. Okay, I hope you all have opened page number 20. Okay, to remain, okay, now there are some points how can you keep yourself clean. Now listen to them very carefully. Yes, Abraham, you have any question? Beta, आपने hand raise किया हुआ है, unmute करो. Do you have any question? Okay, no questions. Okay, so I'm reading page number 20 now, and I'll explain it to you. Okay, to remain clean, it is necessary to. Now let's see what things are necessary to remain keep ourselves clean.
First of all, clean your teeth, hair and nails every day. Okay, so you're supposed to keep your teeth you are supposed to brush your teeth in the morning first of all. And one thing you all know, that how many times do we have to brush our teeth in a day? You all should know that. Okay, Iman Akil is showing us 2 fingers. Okay, twice a day, that means. Ji Shahryar, unmute yourself. Please tell us that how many times should we brush our teeth? Miss, 3 times. Who told you that? Miss, sorry, two. Yes, we are supposed to brush our teeth twice a day. Very good. Okay, now next is we are supposed to bath every day. We are supposed to take bath every day. हमें shower, हमें नहाना daily चाहिए, every day. Number 3, instead of throwing rubbish everywhere, put it in the dustbin. अब आप देखिए, अगर आप अपने बेडरूम, अब आपने देखा है जब हम क्लासरूम में होते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम क्लासरूम में होते हैं, हम क्लासरूम में क्या करते हैं, मोस्टली पेंसिल शार्प करते हैं और ऑन द फ्लोर वी थ्रो द डस्ट ऑन द फ्लोर, ठीक है। फिर आपने देखा जब आप लोग जब चल के जा रहे होते हैं तो वो सारा डर्टी हो जाता है और वो कितना बुरा लग रहा होता है ना, सब डर्टी हो रहा होता है पूरा फ्लोर। एंड हैव यू सीन, जब आप लोग क्लासरूम सुबह इन द मॉर्निंग एंटर करते हो तो कितनी क्लीन, नीट एंड क्लीन होती है ना, बुआ पूरा उसको क्लीन करती हैं। So what are you supposed to do is, whenever you sharp a pencil or you eat something, no need to throw it on the floor. उससे हमारी क्लास, हमारा स्कूल, हमारा घर गंदा, या हमारी स्ट्रीट्स, हमारी ना ये सब चीजें गंदी लगेंगी. It looks very messy and very dirty. So what are we supposed to do is, we are supposed to throw it in a dustbin. ठीक है. Now next, avoid eating food which is uncovered. अब जैसे आपने देखा है, let's take an example of somewhere, ऐसा कोई ऐसी जगह, छोटा सा किसी का ऐसा शॉप जहाँ पे सारा खाना रखा हुआ हो और वहां पे कोई भी चीज कवर्ड नहीं हो, ठीक है। आपने देखा बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे जो है चीजें, खाने की चीजें कवर हुई होती हैं, ठीक है। तो वो कवर इसलिए होती है ताकि उस पर कोई जर्म्स आकर ना बैठे, सही है। अब जहाँ पे से अगर आप अवॉइड किया करें, आप कोशिश ये किया करें कि आप वो अनकवर्ड फूड कहीं से ना खाएं, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ जर्म्स, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू ऑल, यू okay. Next, always eat healthy food which is kept covered. See what I told you कि हमेशा वो चीज खाएं जो properly covered हो, and make sure कि घर का खाना ही खाएं. Avoid eating junk food and all. It's not healthy for us, it's not healthy for anybody okay. Always wash the fruits before eating. अब आपने देखा है मम्मा पापा हमारे लिए बहुत सारे fruits लेकर आते हैं, so no need to just grab it in your hand and eat it. First of all, you can grab it, but first of all wash it properly and after that eat it, okay. So these are some good ways to keep yourself neat and clean, and keep your body and stomach neat and clean, okay. नेक्स्ट इज कीप योर क्लोथ्स क्लीन. अपने कपड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए हमें, ताकि हमारी कमाई क्लीन, जो क्लोथ्स हैं वो क्लीन है या नहीं है. कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी. आई टोल्ड यू दैट यू आर सपोज टू कीप एवरीथिंग very neat and clean. So it includes your house as well. Now let's move to page number 21. Okay, come to page number 21, students. Okay, besides this, it is important to keep the environment clean, even the streets where we live, in fact, the whole area. See, this point was shared with us by Hassan and Zainab that we are supposed to keep our environment clean. जब हम अपना environment clean रखेंगे तो हम खुद भी एक healthy life live कर सकते हैं. आपने देखा है कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से जब आप जा रहे होते हैं, जैसे आप कुछ ब्रिजेस कराची में या कहीं हर कंट्री में ऐसे होते हैं जहां से आपको ना बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, गंदगी की स्मेल आ रही होती है, सही है. तो ये क्यों होती है? क्योंकि लोग उस जगह को इतना गंदा कर देते हैं कि वहां से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है. एंड दैट इज सो बैड फॉर एवरीवन, those who are living near that dirty place, or those who are going from that place. So it's unhealthy for everyone, all the individuals, okay.
सो यू आर सपोज टू की एटलीस्ट, देखें हम सबको तो नहीं सिखा सकते, लेकिन हम खुद एटलीस्ट हम अगर हम 30 स्टूडेंट्स ये करें कि हम 30 जो है वो हम कुछ खाएं और वो डस्टबिन में फेंक दें, तो ये कितनी अच्छी बात होगी ना, कि एटलीस्ट दूसरे जो कर रहे हैं हम वो तो नहीं करें, हम तो अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। Okay, so you're in this way you can keep your areas clean, your streets clean. आप अपनी पूरी जगह को इस तरह clean रख सकते हैं. Some people throw their rubbish out onto the street. The insects and mosquitoes which are born there cause many diseases. अब क्या होता है, आपने देखा है अक्सर गलियों में ना बहुत सारा पानी पड़ा हुआ होता है, सही है। अब कुछ लोग जो हैं वो उसको साफ नहीं करते और वहां क्या आना शुरू हो जाते हैं, वहां छोटे छोटे इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट्स सी अनहेल्दी फॉर यू। अनहेल्दी वो क्या होता है, जब वो वहां आते हैं तो वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो आपके घर में भी आना स्टार्ट होते हैं, ऐसा होता है ना, है ना। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं, फिर वहां पे और ना फिर वहां से स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो पानी जब पड़ा रहेगा उसके अंदर इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज होने लगेंगे तो वो आपको एक डर्टी स्मेल भी देगा, ठीक है। So make sure you keep you take care of everything nicely, कि भाई हमारी सराउंडिंग में सारी जो चीजें हैं वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन रहे। Okay, so if we want to prevent diseases and stay healthy, we should keep things clean in every possible way. अब अगर हमें हेल्दी लाइफ लिव करने के लिए और डिजीजेस से अच्छी तरह फाइट करने के लिए हमें क्या होता है, हमें हर पॉसिबल वे से जो है अपनी चीजों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ओके, so this was the whole thing, that what you are supposed to keep everything neat and clean. Okay, I hope you like the topic. If you liked the topic, you learning about this cleanliness thing, give me a thumbs up quickly. Okay, acha, can anyone share with me that if your nails become dirty, what happens when they become dirty? Can anybody share any what comes to your mind, any view कि क्या हो सकता है अगर आपके नेल्स डर्टी हों और फिर उससे क्या मतलब क्या चीज होगी? Can anybody share it with us? Okay, Hassan and Abraham, you and Abdullah, you people already got a chance. I want other students to participate. There are so many students. Yes, Iman, unmute yourself. Iman, beta, kindly use the raise hand option from the Zoom. बेटा क्योंकि आप ऐसे रेज हैंड करते हो ना, मुझे समटाइम्स नजर नहीं आता। ओके, सो काइंडली मेक श्योर आप जूम का ऑप्शन यूज करो। Teacher, I'm saying if we didn't wash your nail and cut the Allah didn't like, and we get so much dirty. Okay, so you are saying that Allah won't like that, and they will become dirty. Okay, some more points, some more things. What can happen? No one want to participate? Am I only going to speak? I want my students to participate. Okay, let's give a chance to Hassan and Abraham. Okay, first Hassan, I'm giving you a chance, and Abraham, I'll give you a chance. Okay, Hassan? Yes, please share your view. Miss, when we will eat, the all germs will go in our stomach. Then we will ill. Yes, yeah, very good. Good point. Yes, Abraham, unmute yourself. Very good, Hassan. I know from where did you read it, by the way. And teacher, Yes. always cut your nails, and please cut your nails and never let them big, because in the big nails you can't get when you wash your hands, so the diseases, the viruses are in your hand of that, because if they are big nails, if you have big nails, so the diseases will have a roof. So please don't do that.
Very always good. Yes, very good. Okay, so Hassan and Abraham shared a very good point. When you know what happens जब आपके nails बड़े होंगे और उसमें dirt होगी, obviously you eat your food with the hand, right? आप अपने हाथ से खाना खाते हो ना, तो वो सारी जो germs होंगे, वो सारे जो आपके nails में diseases होंगे, germs होंगे, वो सारे कहाँ जाएंगे? आपके stomach में जाएंगे, and then your stomach gets upset, ठीक है? And you can fall very sick. So you're supposed to take care of these little things which make yourself very healthy. ठीक है? Okay. So now I want you, okay, so the session is about to end after 5 minutes. I want you to open your copies so we can start our copy work of this chapter. Okay, let's first do the reading part. I forgot to for the reading part. First, let's do the reading, and then then we'll do the copy work. Okay, so I'll follow the alphabetical order. No need to raise your hands. I'll just follow the alphabetical order. जो मेरे पास यहाँ पे alphabetical order आ रहा है मैं उसे follow करूँगी. So बेटे no need to raise your hands. Okay, and each and every student is supposed to read only 2 lines. सिर्फ 2 sentences you read करने हैं आपको. Okay बेटा? Okay, Abdul Bari, unmute yourself. You're coming on the top. Abdul Bari, unmute yourself and kindly start reading from Allah the Almighty from page number 19. Quickly. Allah the Almighty likes clean and tidy people, and cleanliness is an essential part Essential. of essential part of Islam. No other religion Stresses. stresses cleanness and purity as much as Islam. Thank you, Abdul Bari. Abdullah, unmute yourself and continue reading from Allah the Almighty has commanded us. Abdullah, unmute yourself, beta. Abdullah. Where is Abdullah? Okay, Abdullah is not listening here with us. Abraham, unmute yourself, beta. yes. You may start. Allah the Almighty has commanded us to maintain cleanliness in everything, in every way. Even angels like to go to only to clean, fragrant place. And fragrant places. Fragrant. Thank you, Abraham. Okay, Alicia, unmute yourself and kindly start reading from The Children Who Keep. Alicia, unmute yourself, beta. The children who keep themselves and their clothes clean and tidy, please Allah the Almighty, and are loved by everyone. Love it? No, beta, it's loved. Okay? Thank you, Alicia. Okay, Alishba, unmute yourself, beta. Alishba, unmute kijiye and start continue from children. Alishba. Miss कहाँ से? Children who pray regularly. Okay. Quickly, beta. Beta, page number 19. Yes, page number 19. Children who pray regularly are always. इससे ऊपर वाली line. Children who pray regularly are always clean because they perform ablution wudu 5 times daily, and so germs cannot near them. Allah says, Very good. Thank you, Alishba. Thank you, Alishba. मैंने सबको कहा है बेटे only 2 lines. Yes, Amna Tabish, you are supposed to start reading from Allah says. Allah says से continue करो बेटे और नीचे pure and clean तक read कीजिएगा. Allah the Almighty
शकील काइंडली वेट फॉर योर टर्न बेटा. मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ. Allah the Almighty loves those who Turn to turn to Him constantly. constantly, and He loves those who keep themselves pure and clean. Thank you, Amna. Okay, I want you students to rejoin the class, beta. Amna, till Amna we have done the reading. Amna के बाद continue करेंगे. Join the class.